अब क्या क्या खाऊं, क्या क्या छोड़ूं, त्योहारों में खुद को कितना रोकूं, कैसे खाऊं हरी सब्जियां जब घर पे आने लगे मिठाइयाँ। अगर आपके मन में भी यही दुविधा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली आने वाली है और हम कैसे इस दिवाली अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं और दिल खोल के एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, आसान हैं और हर कोई इन्हें फॉलो कर सकता है ताकि वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने त्योहार एंजॉय कर सके। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, प्रायोरिटाइज होम मेड फूड। यानी कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मिठाइयाँ, ऐसी स्नैक्स खाएं जो हमारे घर पे बनी हो। अब घर पे बनी हो इसका मतलब है कि घर पे बनी हुई चीज़ें क्यों हमारे लिए हेल्दी होती हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो हम जो गुजिया घर पे बना रहे हैं या गुजिया जो मार्केट से आ रही है उसमें क्या डिफरेंस ऐसा होता है, क्यों कहा जाता है कि घर पे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा सेहतमंद होती हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम अडल्ट्रेशन का पूरा एस्पेक्ट हटा दें, अगर हम मिलावट की पूरी बात हटा दें, वो मिलावटी खोआ, वो डालडा, ये सब कुछ अगर हम पूरी तरह से हटा दें तो भी, हालांकि वो एक बहुत बड़ा रीज़न है पर वो हमें समझ में आता है कि भाई इसी वजह से वो अनहेल्दी है। लेकिन अगर बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट से भी मार्केट में गुजिया बन रही है और हम उसे अपने घर ला रहे हैं तो भी वो हमारे लिए घर की बनी हुई गुजिया के कंपैरिजन में अनहेल्दी होगी। क्यों होगी? क्योंकि कई बार शॉपकीपर्स एक ही बार यूज किए हुए ऑयल में, एक ही बार यूज किए हुए घी में कई बार अपना खाना बनाते हैं। कई बार तलने से क्या होता है कि उस घी या उस ऑयल में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है जो कि बहुत खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जो खाना मार्केट से हम ला रहे हैं, चाहे स्नैक्स हों या स्वीट्स हों, उनमें कई बार उनकी आवश्यकता से ज़्यादा अमाउंट में शुगर या सॉल्ट एडेड होता है। इसलिए एडेड होता है क्योंकि वो ना सिर्फ उसको टेस्ट देगा बल्कि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाएगा। शेल्फ लाइफ से मतलब है कि वो ज़्यादा दिनों तक चल सकता है, वो खराब नहीं होगा। वहीं अगर हम घर के बने खाने की बात करें तो हम सिर्फ उतनी ही चीनी या उतने ही नमक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उसमें टेस्ट आ जाए। और इसलिए ये कहा जाता है कि घर का बना हुआ खाना बाहर के बने हुए खाने के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी होता है। तो एक तो एस्पेक्ट इसमें अडल्ट्रेशन का हो गया। आप घर पे खोआ बना रहे हैं, आप घर पे पनीर बना रहे हैं, 100% प्योर है, आपकी आंख के सामने है, आप जानते हैं आपने उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो एक अडल्ट्रेशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट हुआ। दूसरा ये हुआ कि भाई जो घी तेल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने कई बार रीयूज़ नहीं किया है, यानी ट्रांस फैट की मात्रा उसमें ना के बराबर है। और तीसरा ये रीज़न हुआ कि सॉल्ट या शुगर जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए है, उसको एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें अपने खाने को प्रॉपरली कंबाइन करने आना चाहिए। यानी कि अगर हम प्लेन एक रसगुल्ला खा लें और वो हमारे ब्लड शुगर को जितना स्पाइक देगा, हमें पता है कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो हमारे ब्लड शुगर में स्पाइक होगा। लेकिन अगर हम उसी रसगुल्ले को खाने के 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लें, थोड़ा सा कोकोनट खा लें, कोकोनट के पीसेस, ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कुछ खा लें, तो कंपैरेटिवली जो शुगर स्पाइक होना चाहिए वो बहुत कम होगा। इसलिए क्योंकि हमने उस शुगर रिच फूड आइटम के साथ एक प्रोटीन रिच या फाइबर रिच या फैट रिच कोई फूड लिया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आप घर पे आलू की सब्जी खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा, सपोज आप दाल चावल आलू की सब्जी खा रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा सेहतमंद होगा। लेकिन आप बाहर से फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं या बाहर से फ्राइड राइस खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली बहुत अनहेल्दी होगा। क्यों अनहेल्दी होगा? क्योंकि घर पे हमने आलू की सब्जी खाई तो हमने सिर्फ तले हुए आलू नहीं खाए, हमने उसके साथ दाल ली, हमने उसके साथ चावल लिया, हमने उसके साथ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सैलेड भी लिया हो या दही भी लिया हो। तो इन सारी चीज़ों में जो प्रोटीन है, जो फैट है, जो फाइबर है, वो सब उस आलू से मिलने वाले शुगर को दबा देगा। यानी कि जितना हमें सिर्फ आलू की सब्जी से जितना शुगर स्पाइक होना चाहिए कंपैरेटिवली वो नहीं होगा। दूसरी बात, घर पे जब हम आलू की सब्जी बनाते हैं
तो उसे थोड़े से ऑयल में उसे हम सॉटे करते हैं, स्टर फ्राई करते हैं। लेकिन बाहर जब हम बर्गर खाते हैं या फ्रेंच फ्राई खाते हैं तो वो डीप फ्राइड पोटैटो होता है। कई केसेस में उसमें कुछ भी हेल्दी मिक्स नहीं होता है और प्लेन पोटैटो का शुगर आपकी बॉडी में जाता है। इसीलिए घर पे आप खाना खाइए, प्रॉपरली कंबाइन करके खाइए, आपकी सेहत के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि भले ही हम दिवाली मना रहे हों, भले ही हम फेस्टिव मूड में हों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज दिवाली है और कल दिवाली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक सैटिस्फाइंग, डिलिशियस, फुल फ्लेज्ड मील लेते हैं जो हमने अपनी भूख से ज़्यादा खा लिया है, तो वो हमें जो कैलोरी सप्लाई करेगा, वो हमें जो फैट सप्लाई करेगा, जो सैचुरेटेड फैट सप्लाई करेगा, वो ठीक अगले दिन हमारे शरीर से नहीं निकलेगा। वो हमारे शरीर में रहने वाला है जब तक कि हम उसको बर्न करने के लिए प्रॉपर एक्टिविटी ना करें। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी भूख का 80% मैक्सिमम, बहुत आइडियल केसेस में 70%, पर मैक्सिमम 80% अगर हमारी भूख खत्म हो गई है तो हमें वहाँ से उठ जाना चाहिए, खाना बंद कर देना चाहिए, जिसे कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप ये है, नंबर ऑफ मील्स अ डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैलड्स अ डे। अब यहाँ सैलड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक पूरा एक बोल सैलड ही खाइए तभी वो आपको बेनिफिट करेगा। सपोज आप नाश्ता करने जा रहे हैं, नाश्ते में कुछ हैवी मील है, कुछ फैट रिच आइटम आप खाने जा रहे हैं, आलू के पराठे खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, उसके 10-15 मिनट पहले आपने एक क्यूकम्बर खा लिया, एक रेडिश, एक कैरेट, ऐसा कुछ आपने खा लिया। कुछ भी नहीं है, आपने एक एप्पल खा लिया, बीट रूट खा लिया। तो ये क्या करेगा, आपके शरीर में नेसेसरी फाइबर पहले ही सप्लाई कर देगा, जिससे दो चीज़ें होंगी। पहली तो आपकी भूख कम हो जाएगी आलू के पराठों के लिए। दूसरा क्या होगा कि उस मील से, यानी आलू के पराठे से या जो भी आपने पूड़ी कचौड़ी जो भी आप खाने वाले हैं, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है तो जनरली लोगों के घरों में हैवी मील्स बनते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ खाने जा रहे हैं तो जितना भी फैट या लिपिड आपके शरीर में आएगा वो इस खाए हुए सैलेड में अब्जॉर्ब होगा। यानी जो सैलेड आपने पहले खाया है, जो फ्रूट आपने पहले खाया है, या फॉर एग्जांपल आपने स्प्राउट्स पहले खाए हैं, वो भी सैलेड की तरह आपको फाइबर देंगे। तो इन सब से जो फाइबर आपको मिलेगा वो आने वाले मील के लिपिड को, फैट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा। तो एक मेजर पोर्शन ऑफ लिपिड जो अदरवाइज आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता, वो ब्लड स्ट्रीम में ना जा करके उस फाइबर में जाएगा, उस सैलेड से सप्लाई किए हुए फाइबर में जाएगा और फिर आपके शरीर से निकल जाएगा। तो ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आपने कहा कि भाई हमने तो सैलेड खा लिया है, अब हम आराम से 10-15 पूड़ियाँ खा सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये एक छोटा सा हैक है जो आप ओकेजनली उस मील में, सपोज शादी का सीज़न है, त्योहार का सीज़न है, तो वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ हद तक के लिए आपको ये प्रिवेंट करेगा। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप है, हाइड्रेट, हाइड्रेट एंड हाइड्रेट। हाइड्रेट योर सेल्फ टू स्टॉप अननेसेसरी क्रेविंग्स। अगर आपका शरीर प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो फ्रेश फ्रूट जूसेस से हो, चाहे वो कोकोनट वाटर से हो, अगर आप प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं तो आपको अननेसेसरी चीज़ों की क्रेविंग नहीं होगी। बिना टाइम के भूख लगना, मार्केट जाने पर आप कुछ देख रहे हैं बाहर और आपको खाने का मन हो गया, ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब आपका शरीर हाइड्रेटेड नहीं होता है। दूसरे, आपको त्योहारों के सीज़न में इंजॉय करना है, घर पे बहुत सारे काम होते हैं, मार्केट के बहुत सारे काम होते हैं, आप ये सब कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे अगर आपका शरीर प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं रहेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, चाहे पानी पीकर, चाहे कोकोनट वाटर पीकर, चाहे फ्रेशली स्क्वीज्ड फ्रूट जूसेस लेकर। हालांकि ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप फ्रूट जूसेस ना लेकर उनकी जगह होल फ्रूट्स लें, ताकि आपको सिर्फ उसका जूस ना मिले बल्कि उसका फाइबर भी मिले। लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, वॉक वॉक एंड वॉक। वॉक आफ्टर ऑल योर मील्स। खाने से 15 मिनट पहले सैलड लीजिए और खाने के 15 मिनट बाद एटलीस्ट 15 मिनट की वॉक कीजिए। क्यों कीजिए?
क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी हम कोई मील लेते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर स्पाइक होता है। ये ब्लड शुगर स्पाइक बहुत कम होगा अगर हम किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। यानी सबसे इजी है कि हमने वॉक कर ली, 10 मिनट 15 मिनट की हमने वॉक कर ली। यहाँ आपके मन में एक बात आती होगी कि शुगर स्पाइक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम तो डायबिटिक नहीं है। शुगर स्पाइक तो उस केस में क्रूशियल होता है जब लोग या तो डायबिटिक हों या प्री डायबिटिक हों। हो सकता है उन अगले कुछ सालों में डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ जाएं, हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों में ये इम्पॉर्टेंट होता है जिनमें हिस्ट्री रही हो, जिनके पेरेंट्स में हिस्ट्री रही हो कि वो डायबिटिक थे या हैं। तब हम देखते हैं कि भाई शुगर स्पाइक कितना हो रहा है, शरीर का ग्लूकोज लेवल कितना है, तब ये बात आती है। तो हमारे साथ तो ऐसा कोई केस नहीं है, तब ये बात क्यों आ रही है? ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शुगर स्पाइक सिर्फ डायबिटीज़ के लिए क्रूशियल नहीं होता है, बल्कि आपकी ओवरऑल सेहत को डिटरमाइन करता है, आपके वेट को डिटरमाइन करता है। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का क्या मतलब है कि आपके शरीर में जो फ्री ग्लूकोज घूम रहा है उसकी मात्रा बढ़ गई है। उसकी मात्रा बढ़ने का मतलब है कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है ताकि वो जो फ्री ग्लूकोज है वो यूज़ हो सके, वो बर्न हो सके। उस समय अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो सारा का सारा जो फ्री ग्लूकोज है ग्लाइकोजन बन के शरीर में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? प्राइमरली आपके लिवर में, उसके अलावा आपके एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। उसके बाद लंबे समय तक अगर ये ग्लूकोज बर्न नहीं हुआ, ये यूज़ नहीं हुआ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में। अल्टीमेटली आपका वेट इंक्रीज होता है, फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, जो आगे चल के डीजेनरेटिव बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, रीनल केसेस हैं, रीनल डिजीजेज हैं, इन सब का कारण बनते हैं। तो इसीलिए ब्लड शुगर लेवल चेक करना केवल डायबिटीज़ के केस में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने खाना खाया है, आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। अब अगर 15 मिनट के बाद आप थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, 15 मिनट 20 मिनट आप वॉक कर लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक उसको कम कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।